आपका अक्षत दुनिया वेब चैनल में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। बॉलीवुड के लिए पहली पसंद बना भोपाल। भोपाल की खूबसूरती को बॉलीवुड से रूबरू करवाने में बहुत सारे लोगों की मेहनत है। इन्हीं में से एक है सैयद जैदली, जो कि झील प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर भी हैं। इनके प्रोडक्शन हाउस के तले कई वेब सीरीज, एल्बम, कई सारी फिल्में भी बनी है। करीब 17 सालों की मेहनत कर आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। चलिए उनसे रूबरू करवाएंगे आपको हमारे विशेष संवाददाता सुमेर। इंडस्ट्री से जो क्रू आता है, अगर मैं पिछले 8-10 साल या 12 साल पुरानी बात करूं तो आपके लॉन्ड्री वाले भी मुंबई से आते थे, केटरिंग टीम भी मुंबई से आती थी, आपके स्पॉट बॉय, सेटिंग बॉयज, ड्रेसमैन, कारपेंटर्स, पेंटर्स, मतलब टेलर्स, मतलब एक बेसिक छोटी से छोटी चीज़ वॉकी टॉकी से लेकर उनके पूरे जो क्रू होता था वो सब मुंबई से आता था। तो प्राइमरी सारे कलाकार भी वहीं से आते थे। हमने एक 7-6 साल पहले एक मुहिम शुरू करी। हमने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करना शुरू करा कि आप यहाँ के लोकल लोगों को एज अप्रेंटिस, एज ट्रेनीज अपने हर डिपार्टमेंट में रखिए। उनको पैसे मत दीजिए अभी शुरू में, बट उनको अपने साथ रखिए। उसका फ़ायदा ये हुआ कि तकरीबन मुंबई से आने वाला 40% क्रू हम रिप्लेस कर चुके हैं। अब ये मुंबई वालों का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि उन्हें लोकल से क्रू मिल जाता है, हमारे लोगों को रोज़गार मिल जाता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कई फिल्मों में आप देखते आ रहेंगे कि बड़े जो मेन प्राइमरी एक्टर्स, हीरो हीरोइन है, वो हमारे यहाँ के लोग जा रहे हैं। डायरेक्टर्स हमारे यहाँ से निकल रहे हैं, सिनेमेटोग्राफर्स हमारे पास से निकल रहे हैं, प्रोडक्शन डिजाइनर्स निकल रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट निकल रहे हैं, स्टेडी कैम ऑपरेटर्स, इक्विपमेंट जो हैंडलर्स होते हैं, गैफर्स वगैरह होते हैं, तो लेकर तकरीबन असिस्टेंट कैटेगरी से लेकर सब लोग यहाँ काम कर रहे हैं इस टाइम पर। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कोई दूसरा स्टेट हिंदुस्तान में अगर मैं फिल्म के क्षेत्र जो बेसिस है उनको छोड़ दूँ, जो कि आपका तमिल, तेलुगु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, कहीं ये चीज़ डेवलप नहीं हो पाई अभी तक। हम पहले स्टेट हैं जो क्रू को इतने अच्छे से डेवलप कर पा रहे हैं। बात अगर प्रतिशत की जाए तो कितना प्रतिशत जो भोपाल का जो बिजनेस है वो फिल्म निर्माण में सहयोग करता है या फिल्म निर्माण में सीधा सीधा जुड़ा है, जैसे कैटरिंग हो गया? हाँ। और जो देखिए एक बहुत प्राइमरी हमारे वेंडर्स में होटल्स होते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। कितने प्रतिशत जुड़े हैं भोपाल का जो इंडस्ट्री है बिजनेस से? 100%। मतलब देखिए, बट ऑफ कोर्स वो यहाँ पर जब आते हैं होटल उनको यहीं का लेना है। केटरिंग पहले उनके पास चॉइस थी मुंबई से, लेकिन अब हम उनको उतनी ही अच्छी फूड सर्विसेज यहाँ पर देते हैं, तो बट ऑफ कोर्स वो यहीं से लेते हैं। ट्रांसपोर्ट, पहले ट्रांसपोर्ट तक मुंबई से आते थे कई बार, क्योंकि वो यहाँ के लोगों को भरोसा नहीं करते थे कि टाइम पे पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। लेकिन अब वो हमारे लोगों ने मुंबई वालों को भरोसा जीता और बताया कि हम भी काम कर सकते हैं। तो तकरीबन सारे जितने भी वेंडर्स होते हैं, जिसमें तकरीबन 27 वेंडर्स होते हैं हमारे, जो कि इन प्राइमरी, जिसमें कि होटल्स हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, फूड होता है, जनरेटर्स होते हैं, वाटर वेंडर्स होते हैं, ऐसे करते करते 27 वेंडर्स होते हैं हमारे। तो सारे के सारे भी यहीं से लिए जाते हैं। बात अगर की जाए, मतलब जो एक फिल्म निर्माता है भोपाल में शूट करता है, तो उनको कितना बेनिफिट होता है मतलब यह शूटिंग करने में? देखिए, उनका सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि उनकी अनइंटरप्टेड शूटिंग होती है। आपने यहाँ पर अमिताभ बच्चन से लेके, कटरीना कैफ से लेके, दीपिका पादुकोण से लेके, अक्षय कुमार से लेकर, सैफ अली खान से लेकर सब लोग शूट करके जा चुके हैं। आप कोई भी बड़ा कलाकार का नाम जा चुका है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि में कोई तकलीफ हुई है, रोकना पड़ा हो, या कोई ऐसी घटना हुई हो जिसकी वजह से हमारी शूटिंग बंद करके जाना पड़ा हो हमें। क्योंकि कई स्टेट्स में ऐसी घटनाएं हुई हैं। मैं खुद यूपी में शूट कर रहा था, मैं किसी को छोटा नहीं दिखाना चाहता, बट जो है फैक्ट वो बता रहा हूँ आपको। हम यूपी में शूट कर रहे थे, अभिषेक बच्चन साहब की एक फिल्म थी। वहाँ पर किसी मीडिया हाउस ने छाप दिया न्यूज़ में कि कल यहाँ पर फला शूटिंग होने वाली है। मेरे पास वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का फ़ोन आता, बनारस के पास एक गाँव था, वहाँ हम शूट कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का फ़ोन आता, सर आपकी परमिशन हम कैंसिल कर रहे हैं। क्यों सर? फिर ऐसा 15 किलोमीटर लंबा जाम था, वो इतने लोग पहुँच गए शूटिंग करने के लिए। तो हमें इवेंचुअली क्रू को वहाँ से पैकअप करके जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ इतनी दिक्कत हो गई थी लॉ एंड ऑर्डर की। हमारे यहाँ वो दिक्कतें नहीं आती। तो मध्य प्रदेश एज अ स्टेट इन चीज़ों के लिए बहुत कमाल का है। और मैं किसी के घर के बाहर शूट कर रहा हूँ। आपने अभी एक सीरीज़ देखी होगी महारानी करके, थोड़ी लिफ्ट पे चल रही है, उसमें हम एक गाँव के अंदर शूट कर रहे थे। तो उस गाँव में हमने क्या करा था, एक गली का हिस्से में एक पूरी शूटिंग चल रही थी। अब शूटिंग में क्या होता है, थोड़ा डिसिप्लिन रखना पड़ता है, आसपास के जो लोग रहते हैं उनको भी। अब जैसे हमने बोला अभी गेट नहीं खोलेंगे, अब वो दिन भर से हम उस आदमी को घर के अंदर बंद करा हुआ है, और थोड़ी देर में खटका आता है। सुभाष कपूर जो डायरेक्टर है महारानी के, प्रोड्यूसर भी हैं, वो बैठे हुए थे चेयर डाल के, तो उनसे खटका आता। तो उन्हें लगा शायद ये बोल रहे होंगे कि अरे जैसे रोक के रखा है, हमें बाहर निकलना है। तो अंदर से आवाज़ दी, ये चाय लोगे क्या? तो ये इतनी मोहब्बत से जब लोग आपसे पेश आएंगे तो लोग क्यों नहीं आएंगे आपके पास? सर, स्टेट को टूरिज्म से बढ़ावा कितना मिलता है मध्य प्रदेश? देखिए मध्य प्रदेश टूरिज्म को आप ऐसे समझिए, आप खुद मीडिया जगत से ताल्लुक रखते हैं। अगर
एज अ स्टेट टूरिज्म मुझे अपनी लोकेशंस को 190 देशों में दिखाना है, ये 100 देशों में, 70 देशों में, 50 देशों में दिखाना है, मेरा कितना खर्चा होगा? जो न्यूज़ चैनल्स होंगे या फिर आपके जो जगहें जो भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें मेरा कितना खर्चा होगा? 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़? सर मैं बता रहा हूँ, अगर इतने बड़े प्रमोशन लेवल पे हम जाते हैं तो मिनिमम 50 करोड़ का खर्चा होता है हमारा, 50 से 100 करोड़ के बीच का, अगर हम एक बार दिखाना चाहते हैं तो। इतने कंट्रीज़ में फिल्म वाले अपने खर्चे पे आते हैं, अपने खर्चे पे शूट करते हैं, आपको रेवेन्यू देते हैं, आपके स्टेट को 190 कंट्रीज में दिखाते हैं जाके। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है सर? इससे बड़ा प्रमोशन क्या हो सकता है? और विजुअल मेमोरीज जो होती हैं सर, वो सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरीज होती हैं, जिसको आप देखते हो उसको आप कभी भूलते नहीं हैं। तो सिनेमा में हम आपकी शहर को, आपकी जगह को, आपके स्टेट को ये चीज़ें दिखा रहे हैं, तो वो जो देखता है, एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के हिसाब से तकरीबन 40% लोग जो कि बाहर घूमने जाते हैं वो कहीं ना कहीं किसी फिल्म के रेफरेंस से जाते हैं कि यार वो फिल्म में देखा था। आप पेरिस क्यों इतना फेमस है? खूबसूरत जगह है। पेरिस के अंदर आप जाइए, पूरी दुनिया से लोग लोहे का एक खंभा देखने जाते हैं वहाँ पर। क्या है वहाँ की, उसके आसपास फिल्में बनी हैं, उसको एज उसमें उन्होंने ऐसा प्रमोट कर दिया है कि ये अगर आपको रोमांस शो करना है तो आपको पेरिस जाना चाहिए। ये फिल्मों ने तो दिखाया जाएगा। तो इवेंचुअली आपकी किसी भी जगह को एक्सपोनेंशियल प्रमोट करने के लिए फिल्म से बेहतर साधन नहीं हो सकता। सर यहाँ के कलाकारों को कितना फायदा होता है? देखिए, आप यहाँ के कलाकारों को, आप सिंपल भाषा में मैं आपको बोलता हूँ, लीवन लैंग्वेज में, फला किसी आदमी को एक्टर बनना है या डायरेक्टर बनना है, कुछ भी बनना है फिल्म इंडस्ट्री में, उसे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुंबई जाना पड़ेगा। उसे जाना पड़ेगा मुंबई जाके फ्लैट लेना पड़ेगा, फ्लैट की पगड़ी देनी पड़ेगी, 2-2.5 लाख की, 3 लाख की देनी पड़ेगी। उसके बाद उसे महीने का किराया देना पड़ेगा। पहले अपना यहाँ जो काम कर रहा था वो सब छोड़ना पड़ेगा उसको, वहाँ जाके रहना पड़ेगा। उसके बाद स्ट्रगल करना पड़ेगा जहाँ उसको कोई नहीं जानता, या जानता भी है तो कोशिश करता है। और पूरे हिंदुस्तान से लाखों लोग हर दिन यही काम करने वहाँ पहुँचना है, कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन फेस करना पड़ेगा, ज़माने भर के लोग आपको वादा करता है साहब आपको हीरो बना देंगे, हीरोइन बना देंगे, इस तरीके के फेवर्स मांगते हैं लोग। हमारे यहाँ आपको घर बैठे इसका फायदा सबसे बड़ा हो रहा है, आपको घर बैठे आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, घर बैठे आपको बिना अपने काम को छोड़े आप उस काम का हिस्सा बन सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं वहाँ से बैठ कर। ये एक बहुत बड़ा फायदा है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास इतना काम आ रहा है और यहाँ के कलाकारों को इतना चांस है। सर एक साल में 365 दिन होते हैं जी, और भोपाल का कलाकार क्या 365 दिन में क्या मतलब क्या? देखिए सर, मैं आपको बता दूं, पिछले, अगर मैं कोविड के पीरियड को छोड़ दूं, पिछले 7 साल में एक भी दिन शूटिंग रुकी नहीं है हमारे स्टेट भोपाल में, मध्य प्रदेश में, पूरे भोपाल में नहीं, एक भी दिन शूटिंग रुकी नहीं है हमारे। हर दिन कुछ ना कुछ शूट हो रहा है। कितने सारे लोग ट्रेंड हो गए इसी वजह से। कई हमारे यहाँ के लोग मुंबई जा चुके हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। वर्तमान में किस तरह के प्रोजेक्ट है भोपाल में? वेब सीरीज की जाए, एड फिल्म की जाए, क्या मतलब क्या है? मतलब देखिए भोपाल में फिल्म निर्माताओं का पहली पसंद, फिल्म निर्माण में डिफरेंट वर्टिकल्स होते हैं। फिल्म सुनने से एक है, वेब सीरीज सुनने से एक है, वेब फिल्म है, उसमें से म्यूजिक वीडियोस होते हैं, टीवी सीरीज होती है, डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, टीवी शोज होते हैं। ये सारे वर्टिकल्स तकरीबन सभी कुछ हमारे यहाँ शूट होता है। अगर मैं इनमें मेजॉरिटी बोलूँगा तो मेजॉरिटी सेक्शन इसके अंदर हमारे पास वेब सीरीज और फिल्म का है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म बहुत सारे आ गए हैं, सभी को कंटेंट बनाना है जिंदा रहने के लिए। तो इवेंचुअली OTT का एक बहुत बड़ा चंक मार्केट में आ चुका है, जिसने बहुत लोगों को रोजगार क्रिएट किया। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, युवाओं को आपकी ओर से क्या संदेश है? जो मध्य प्रदेश के जो युवा जो फिल्म में इंटरेस्टेड है, फिल्म में आना चाहता है, उनके लिए आपका क्या संघर्ष है? क्योंकि पहले तो ऐसा था कि उनको संघर्ष करते हुए मुंबई जाना पड़ता था, वहाँ पे भी मतलब मैंने काफी कहानियां बड़े मतलब कुछ लोगों के अनुभव सुने, धक्के खाना पड़ता है या मकान लेना पड़ता है, यानी एक बहुत संघर्ष भरा जीवन हो जाता है मतलब एक नए कलाकार के लिए। तो ऐसे युवा जो कलाकार है भोपाल के हो चाहे मध्य प्रदेश के हो, फिल्म निर्माण में या फिल्म एक्टिंग में आना चाहते हो, उनके लिए आपका क्या संदेश है? सर देखिए, छोटा एक बहुत बेसिक सा संदेश है, कुछ रॉकेट साइंस चीज़ नहीं है। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम क्या करेंगे? हम MBBS पढ़ेंगे। इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम जाके इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। उसी तरीके से अगर फिल्म कला में भी आपको आना है, एक्टिंग में आना है, डायरेक्शन में आना है, उसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है। आप अगर मतलब टेक्निकली अगर बिना पढ़े हो, बिना सीखे आप यहाँ पर आ रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो आप आँख बंद करके चल रहे हैं जो कभी भी कर सकते हैं।
यहाँ पर आप सीख के आइए, अपनी आँख खोल के आइए, आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और जहाँ तक सवाल है, हम एज ए कंपनी, हमें मध्य प्रदेश की कला को और चीज़ों को बढ़ाने के लिए काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। इसमें हमारा भी फायदा है बहुत बड़ा। अगर हमारे यहाँ के लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इंडस्ट्री स्टैब्लिश होगी, और हम जैसे लोगों के लिए भी हमारा रोजी रोटी इसी चीज़ से चलती है, उसको बढ़ावा मिलेगा। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ झील प्रोडक्शन के डायरेक्टर सैयद जैद अली जी, जो फिल्म निर्माण के क्षेत्र में पिछले 17 सालों से कार्यरत है। इनके अंडर में काफ़ी फिल्में हो चुकी है, और इनका युवाओं के लिए काफ़ी अच्छा संदेश है कि सोच समझ के आए युवा, और अगर आते हैं तो मेहनत करें। मैं अक्षर दुनिया से सुमित।